मेरे भाई अब बारी है क्लास 10 साइंस के एग्जाम की। अब साइंस में हमको फोड़ना है और ये चीज़ें तुम्हें अपने आप को पहले बिलीव कराना पड़ेगा कि भैया मेरा लास्ट पेपर जैसा भी हुआ जो भी हुआ, पहले तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा हुआ पेपर। अब उसके बाद अब बारी है भैया क्लास 10 साइंस को हमको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। हो सकता है तुम्हारी तैयारी यार 0 पर हो या फिर 20% पर हो, 30% पर हो। कमेंट करके ज़रूर बताओ किस लेवल की प्रिपरेशन अभी तुम्हारी है और किस लेवल की प्रिपरेशन तुम 20 तारीख से पहले करना चाहते हो। देखो क्या भैया पॉसिबल है कि हम अभी से अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई करें तो हमारा एक बहुत डिसेंट स्कोर आ रहा हो साइंस के एग्जाम में। देखो पूरी क्लियर कट आपको बात भी समझाऊंगा और इस वीडियो में वो मटेरियल्स मैं तुमको देने वाला हूं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे 20 फरवरी वाले एग्जाम में साइंस के पेपर में डायरेक्ट आ रहे होंगे। जब तुम पेपर को ओपन कर रहे होगे तुम्हें यह समझ में आ रहा होगा भैया ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर रखा था जो कि भैया ने पीडीएफ मुझे प्रोवाइड करी थी। देखो सिंपल सी बात बता रहा हूं तुमको, साइंस के पेपर में बहुत ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं। अगर आप प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को उठा के देखोगे तो तुमको एक सिंपल सा पैटर्न देखने को मिलेगा कि भैया उसमें कुछ पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कहां से आते हैं वो भी आपको मैं अभी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक वीडियो मैंने बना रखी है कि पेपर कहां से फ्रेम किया जाता है, वो भी जाके एक बार जरूर देख लेना। देखो सिंपल सी बात है कि आपके पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी और थोड़े बहुत जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अलग से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो मिला जुला के 80 से 90% क्वेश्चंस तुम्हारे डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो तो वही पैटर्न इस बार भी फॉलो होने वाला है और वही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया किस तरीके से चीजें होने वाली हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे रहेंगे और हमको नंबर कहाँ से उठाने अपने, कहाँ से हमारे नंबर आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया फिजिक्स के लिए। देखो 25 नंबर तुमको यहाँ मिलने वाला है, केमिस्ट्री में भी 25 नंबर यहां तुमको मिलने वाला है और बायो में भी तुमको 30 नंबर यहां मिलने वाला है। अब भैया कैसे हमको चीजों को पढ़नी है थोड़ा सा हम पहले गाइड कर देता हूं कि कैसे चीजें पढ़नी है और कहां से पढ़नी है। देखो अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो फिजिक्स के लिए तुमको क्लियर कट में बात बोलूंगा कि यार तुम कोई भी एक वन शॉट वीडियो उठा लो, ठीक है, वन शॉट वीडियो उठा लो। अगर इन केस आप एनसीईआरटी नहीं भी प्रेफर करते हो देन आपका चल जाएगा, बट एक कोई वन शॉट वीडियो जो लगभग अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स की हो। कितने की हो भैया? 2 आवर्स की हो। पर चैप्टर की बात कर रहा हूं, पूरे फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। पर चैप्टर आपकी 2 आवर्स की वीडियो होनी चाहिए जिसमें कंप्लीट डिटेल थ्योरी विद क्वेश्चंस कराए गए हों। ठीक है भैया, यहां तक तो एकदम बात क्लियर हो गई है और यही काम आपको इसमें करना है। केमिस्ट्री में भी सेम काम आपको करना है कि भैया वन शॉट करना है। क्या वन शॉट करने से काम बन जाएगा हमारा? बिल्कुल नहीं। वन शॉट करने के साथ साथ आपको एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं तुम्हारे एग्जाम में। किसी भी साल का पेपर उठा के देखो, एक ना एक एक्टिविटी तुम्हारी केमिस्ट्री सेक्शन से जरूर पूछी जाती है 2025 के एग्जाम में, तो उतना तुमको जरूर बहुत अच्छे तरीके से करना ही पड़ेगा। अब बायो की बात करते हैं सर, बायो के लिए भी आप वन शॉट प्रेफर करिए, बट वन शॉट प्रेफर करने के साथ साथ इसमें भी आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। बिना उसको किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये दोनों चीजें आपको करनी है। इन दोनों के बाद तीनों के लिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है। क्या इतने से ही काम बन जाएगा? देखते हैं नहीं, इतने से भी काम नहीं बनने वाला है। तो हमें करना क्या पड़ेगा उसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि भैया अगर बोर्ड 2023 की बात करते हैं, बोर्ड 2023 की बात करते हैं तो बोर्ड 2023, 2024 और अब फाइनली बात करते हैं भैया बोर्ड 2025 के लिए। तीनों को रिलेट करके आपको समझा रहा हूं किस तरीके से पेपर पूछा जाता था, किस तरीके से। सबसे पहले अगर मैं 23 की बात करूं तो यहाँ 30 to 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते थे। मतलब भैया जो एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते थे वो अप्रोक्सीमेट 30% वेटेज रखता था। मतलब हर 3 में से सिर्फ एक सवाल। क्लियर हो रही बात? हर 3 में से एक सवाल। फिर उसके बाद 2024 के आसपास ये 50% कर दिया गया। मतलब हर 2 में से अब एक सवाल हो गया आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड। मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको बढ़ानी पड़ेगी, थिंकिंग एबिलिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। मतलब 100 नंबर का अगर पेपर है तुम्हारे पास, वैसे तो 80 का होगा, 80 में से 40 नंबर जो होंगे वो तुम्हारे थिंकिंग एबिलिटी पर होंगे, 40 नंबर थोड़ी सी आपको थ्योरेटिकल पार्ट से भी पूछे जा सकते हैं। बट इस बार अगर 2025 की बात करें सर, इस बार भी 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमसे पीछे जाएंगे सीबीक्यू, और हमको यही प्रैक्टिस करके जाना है। हमारे लिए यही मजबूती होने वाली है क्योंकि नो डाउट थ्योरी तो आप जरूर एनसीईआरटी वन शॉट से कर लोगे, बट भैया जो ये 50% वाला मार्क्स है ये कहां से आएगा ये भी मैं आपको प्रॉपर दिखा रहा हूं। और जो जो मटेरियल्स बता रहा हूं हर एक मटेरियल को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना और सॉल्व भी तुम्हें कर लेना है। सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं भैया, मेरे पीछे ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बट उसके भी पहले ये दिखा दे रहा हूं। आप इसको देखेंगे, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस
किसके लिए भैया? क्लास 10 साइंस के लिए है। और किसने बना रखा है? सीबीएसई ने। अब सीबीएसई ने खुद ही बना रखा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की कंप्लीट पीडीएफ, जिसमें चैप्टर वाइज आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस विद देयर सॉल्यूशंस भी दिया गया। मतलब हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर उसको रीवेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका सही है या फिर गलत है। क्लियर हो रही बात? चलो मेरे भाई, बहुत अच्छे। अब आप इसको जैसे जैसे देखेंगे, ये पीडीएफ बेसिकली 2023 के लिए बनाई गई थी सिमिलरली। अब ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको, पहले तो आप कुछ क्वेश्चंस देख लो, उसके बाद हम बात करते हैं। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन दिया गया, एनसीईआरटी की एक्टिविटी है आपकी, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी फ्रेम हो रहे हैं। तो सबसे पहला दिमाग अपने रख लें कि एनसीईआरटी ये तुम्हें करना ही करना है, इसके बाहर बाद में जाना, पहले इसको करना है। ठीक है, ये तो गई भैया 2023 की पीडीएफ। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ये है 2024 के लिए वॉल्यूम 2। मतलब टोटल 2 पीडीएफ ऐसे दे रहा हूं जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को कंटेन कर रहा होगा। ये सब कुछ मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, इसके लिए कोई चार्ज तुमसे नहीं लग रहा। हाँ, एक चार्ज लग रहा है, वह है लाइक का। फटाफट से जाओ वीडियोस को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई भैया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। भैया ये क्या है? आप मेरे पीछे देखो, अगर मैंने स्टार्टिंग में तुमको बोला था कि भैया 2-3 चीजें तुम्हें करनी है, सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है, फिर पीवाईक्यूज कर लेना, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात हो गई, अब बात करते हैं पीवाईक्यूज की। पीवाईक्यूज के लिए टोटल 2 पीडीएफ दूंगा तुमको। एक पीडीएफ में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का क्या मतलब भैया? आप यहाँ नीचे देखते जाएंगे हर एक चैप्टर से। अभी फिलहाल ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, यहाँ पर ईयर भी मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। मतलब हर एक साल में जो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए गए वो सारे क्वेश्चंस यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी, ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सिमिलरली अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल 10 साल के क्लास 10 साइंस है ये, लास्ट 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये लास्ट 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है विद देयर सॉल्यूशन। मतलब टोटल 4 से 5 मटेरियल तुमको मिल रहा है, जिसको पूरी तरीके से अगर तुम सॉल्व कर लेते हो तो नो डाउट इससे बाहर तो पेपर तुम्हारे 2025 के बोर्ड में नहीं आएगा, और ये गारंटीड है, इससे बाहर तो नहीं आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया ये पीडीएफ हमको मिलेगी कहाँ? उसके लिए हमको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन आवर टेलीग्राम @rankersboards, इसको सर्च कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी, कहीं से भी, बट एट द एंड तुमको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि सारे मटेरियल्स तुमको फ्री में वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा। और भी बहुत सारे मटेरियल्स अभी देने वाला हूं, जो कि मोस्ट रिपीटेड मोस्ट गेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज एक पूरी मैं लेके आऊंगा, जिसमें आपको पूरी की पूरी साइंस के लिए कंप्लीट गाइडेंस में दे दूंगा। ठीक है, और भी कोई अगर तुम्हारे मन में सवाल हो, कोई भी डाउट्स हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।